अमेरिकी मुस्लिम देश ने ट्रंप से दूरी बनाई, उनके लिए बड़ा झटका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आश्चर्यजनक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र ने इंस्टेंट दूरी बना ली। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक मोर्चे पर उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत पर लगे 25% टैरिफ हटाने पर अमेरिका विचार कर रहा है। व्यापार संबंधों में सुधार की दिशा में अमेरिका 25% टैरिफ हटाने पर विचार कर रहा है। इससे द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों को फायदा हो सकता है। कांग्रेस ने जिन्ना माउंटबैटन कांग्रेस जिम्मेदार बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विभाजन संबंधी बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बयान राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और बयानबाजी गहन हो रही है। चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर, एनएसए डोभाल से होगी मुलाकात। चीन के विदेश मंत्री जल्द ही भारत की यात्रा पर हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। ये कदम दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया, लेकिन कोई बड़ी क्षति नहीं। इंडिगो के एक विमान का पिछला हिस्सा लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराया। सौभाग्य से किसी बड़े नुकसान या चोट की सूचना नहीं है। ऑर्का हमले वायरल वीडियो एआई जनित, दोनों ट्रेनर फिक्शनल। मरीन ट्रेनर जेसिका रैडक्लिफ और मरीना लियासारो पर ऑर्का हमले का वीडियो वायरल हुआ था। इंडिया टुडे के जांचकर्ताओं ने पाया कि ये क्लिप पूरी तरह एआई जनित और झूठा है। जेएन के कठुआ में बादल फटने से तबाही, राहत कार्य जारी। कठुआ में बादल फटने से तबाही मची है। मौत, घरों को क्षति, बचाव जारी। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल बचाव अभियानों में जुटे हैं। बिट्स पिलाने के छात्र की नींद में मृत्यु, निदान के रूप में रिपोर्ट। बिट्स पिलाने के एक छात्र की नींद में ही मृत पाए जाने की रिपोर्ट आई। संस्थान ने इसकी सूचना दी है और जांच जारी है। सहपाठियों और परिवार में शोक और सवालों की लहर है। दिल्ली, बेटे द्वारा मां के साथ 2 बार बलात्कार, अनुशासन का झूठा आरोप। दिल्ली में 65 वर्षीय मां को बेटा सजा के रूप में 2 बार बलात्कार का आरोपी हुआ। समाज में सुरक्षा, कानून और परिस्थिति पर गहरी वार्ता शुरू हो गई है। अंतरिक्ष फतह के बाद शुभांशु शुक्ला की देश में शानदार वतन वापसी। भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने देश में शानदार वतन वापसी की। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत आयोजन हुआ। गर्व और खुशी छाई रही। देशवासी भावुक और गर्वित महसूस कर रहे थे। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज से बिहार में शुरू। रैलियों और जनसभाओं के साथ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में प्रारंभ हुई। एलओपी और विपक्षी नेताओं ने इस यात्रा को लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर गोलियां, 25 राउंड चलीं। गुरुग्राम में विवादित यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बाइक सवारों ने फायरिंग की। 25 राउंड तक गोलीबारी हुई, लेकिन वे घर पर मौजूद नहीं थे। कानून व्यवस्था और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। मंडी कुल्लू हाईवे पर भूस्खलन, यातायात ठप। हिमाचल में मंडी कुल्लू हाईवे पर भूस्खलन से यातायात बाधित हो गया। राहत कार्य और मार्ग खोलने का प्रयास जारी है। लोगों में असुविधा और सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। भारत यूएस व्यापार समझौता दरकिनार, टैरिफ युद्ध जारी। अमेरिका के कृषि व डेयरी क्षेत्रों में खोलने का दबाव भारत ने अस्वीकार कर दिया। व्यापार सौदा अनिश्चितता में है। छोटे किसानों की रक्षा को बल है। दोनों पक्षों में तनामनी बनी हुई है। दुनिया में सबसे पहले खत्म होने वाला ईंधन डीजल या पेट्रोल? भविष्य की ऊर्जा संसाधन स्थिति पर अनुमान, कौन सा ईंधन पहले खत्म होगा? यह विषय वैज्ञानिक और नीति विश्लेषकों में चर्चा का केंद्र बना है। चिंता और जिज्ञासा दोनों का मिश्रण है। ट्रंप पुतिन वार्ता के बाद जेलेंस्की ने रखी शांति की कड़ी शर्तें। ट्रंप पुतिन की वार्ता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति के लिए कठोर शर्तें रखीं। ये दशा वैश्विक राजनीति में तनाव और उम्मीद दोनों को दर्शाती है। संयुक्त व्यापार वार्ता रद्द। अमेरिका ने अगस्त में भारत से बातचीत रद्द की। अमेरिका ने अगस्त 25-29 की निर्धारित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता दिल्ली में रद्द कर दी। इससे व्यापार समझौते की संभावनाओं पर संकट मंडराने लगा। सिएटल में ट्राइकलर का ऐतिहासिक फहराना, स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा। अमेरिका के सिएटल में स्थित प्रतिष्ठित स्पेस नीडल पर पहली बार भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया गया। ये 79 में स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक गौरवपूर्ण एवं प्रेरक दृश्य था। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की भव्य वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर शुभांशु शुक्ला भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विजन 2047 बहस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया विपक्ष पर हमला। यूपी विधानसभा में विजन 2047 चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को पारिवारिक राजनीति और विकास में बाधा बनाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया बिहार एसआईआर विवाद और उपराष्ट्रपति चुनाव चर्चा में।
बिहार एसआईआर विवाद और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है और ईसीआई से जवाबदारी की उम्मीद जताई गई है। विकसित यूपी के लिए 24 घंटे विशेष सत्र, 2047 तक प्रदेश बनेंगे विकसित। योगी सरकार ने गैर रुकने वाला 24 घंटे विशेष सत्र आयोजित कर विकास की रणनीति साझा की। योजना में बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले भाषण की 10 बड़ी बातें। खून और पानी साथ नहीं बह सकते। पीएम ने खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते का वाक्य कहा। आत्मनिर्भरता, भ्रष्टाचार विरोध और विकसित भारत 2047 की बात कही। बेंगलुरु का राजभवन 3 दिन जनता के लिए खुलेगा। 16 से 18 अगस्त तक राजभवन बेंगलुरु में जनता प्रवेश कर सकती है। यह ऐतिहासिक अवसर है जिसमें लोग गवर्नर के आधिकारिक आवास की भव्यता देख सकते हैं। यूपी पर्यटन को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बढ़ावा, पेरिस आईएफटीएम में भागीदारी। यूपी पर्यटन, निवेश और रोजगार को गतिशील करने के लिए आईएफटीएम टॉप रेसा 2025 में भाग लेगा। इससे हस्तशिल्प, वेलनेस टूरिज्म, ओडीओपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भाषा विवाद के बीच एकता का संदेश दिया। भाषा विवाद को विभाजनकारी बताते हुए धनखड़ ने देश की सांस्कृतिक समृद्धि पर गर्व किया, एकता बनाए रखने और राजनीतिक ध्रुवीकरण से बचने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में फिर बादल फटने से मौतें, प्रशासन सतर्क। जेएंडके के किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने से अपेक्षित मौतें व तबाही। प्रशासन ने लोगों को जल स्रोतों से दूर रहने की चेतावनी दी है। भारतीय विदेश सचिव का नेपाल 2 दिवसीय दौरा शुरू। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारतीय विदेश सचिव 9वें नेपाल दौरे पर हैं, द्विपक्षीय सहयोग हेतु। एससी को चेतावनी, आप शक्तियां तय नहीं कर सकते। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर समय सीमा निर्धारित करना संविधान के विरुद्ध है। कठुआ में बादल फटने से 7 की मौत, मलबे में फंसे कई लोग, बचाव जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अचानक बादल फटने से भारी तबाही मची है। 7 लोगों की जान गई, कई घायल हुए और कई घर मलबे में दब गए। हिमाचल में भारी बारिश के कारण 361 सड़कें क्षतिग्रस्त, 261 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से सड़कों और बिजली नेटवर्क को भारी क्षति पहुंची। कब्रिस्तान तक जाने वाले मार्ग टूटे, पावर ट्रांसफार्मर और जल योजनाएं बाधित हुईं। महाराष्ट्र में तुलसी झील उफान पर, बांधों में जलस्तर 90% से ऊपर। मुंबई की तुलसी झील और आसपास के बांधों में जलस्तर 90% से अधिक पहुंच गया है। लगातार बारिश के चलते आसपास के इलाकों में जलभराव और संभावित बाढ़ की चिंता।